ऐसा कौन सा जादू चल रहा मोलकेरे में कि चलते चलते पैरा उड़ जा रहे, सर फुट रहे, लोगों के ऊपर अटैक हो रहा, ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो रहा। ये क्यों हो रहा, कैसा हो रहा? एक ही कम्युनिटी के बच्चे के ऊपर अब तक अटैक हुआ है। मैं कहाँ तक स्टडी करूं? मैं कोई इसमें जात पात नहीं उठा रहा हूँ और मैं किसी इस पे जात पात का झगड़ा लगाना भी मेरा इंटेंशन नहीं है और हम करते भी नहीं। लेकिन यहाँ एक डाउटफुल आप रख सकते। क्यों बोलो तो अब तक पहले भी 2 बच्चे का जो इंसिडेंट हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, उस टाइम में भी हमारे माइनॉरिटी के बच्चे थे। अब जो कल इंसिडेंट हो गया वो इंसिडेंट में भी माइनॉरिटी के लोग ही थे। तो ये भी आप डिपार्टमेंट वाले एक डाउट में क्यों नहीं पकड़ सकते? सभी हुमनाबाद के आवाम जनता को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज जो बात है ये बात बहुत गहरी बात है। ये आज भी अभी तक भी बहुत कन्फ्यूजन में है हुमनाबाद के ताल्लुक के लोग, बीदर जिले के लोग, कर्नाटक के, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट के लोग कन्फ्यूज में है, लीडर लोग कन्फ्यूज में है, पूरे सारा आवाम कन्फ्यूज में है। क्या लोगों को कन्फ्यूज डिपार्टमेंट ऑफिसर लोग कर रहे, ये तो पता नहीं हुआ अब तक। क्या बात है भाई? मोलकेरी में कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हुमनाबाद के एमएलए साहब को, एमएलसी, दोनों एमएलसी साहबों को, हमारे आज जो मिनिस्टर साहब आए, ईश्वर खंडरे साहब आए, रहीम खान साहब आए, हमारे माजी मंत्री राजशेखर पाटिल साहब आए, और हमारे एमपी साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा जादू चल रहा मोलकेरे में कि चलते चलते पैरा उड़ जा रहे, सर फुट रहे, लोगों के ऊपर अटैक हो रहा, ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो रहा। ये क्यों हो रहा, कैसा हो रहा? मैं कल भी इसके बारे में इशू उठाया था। हम ये बोल रहे हैं कि अब तक भी कोई डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट होंगे या माइंस एंड जियोलॉजी होंगे या केबी वाले होंगे, कोई भी डिपार्टमेंट इसको एक क्लियरिफिकेशन अब तक भी नहीं दी है। इससे ये केमिकल से हो गया या इससे ये ब्लास्टिंग से हो गया या कोई दुश्मनी से कर रहा है, क्या कर रहा है, अब तक भी एक भी क्लियरिफिकेशन नहीं करा। तो आप लोग सत्ता में रहने का काबिल नहीं है बोलकर मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये बात कई बार इंडियन न्यूज़, हमारा गैसुद्दीन साहब बहुत बार न्यूज़ कर चुके हैं उसके बारे में। हम लोग भी कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़ में उस टाइम में बोले, 1 साल पहले बोले उन्होंने कि बच्चे का पैर उड़ गया, पैर ऐसा 1 में 2 हो गया, ऐसा बोलकर बोलने से हम लोग भी कंफ्यूज में थे। लेकिन आज यकीनन हमारा आंखों से हम देखे कि लोगों का हालत क्या है, देखे तो आंखों में से सब पानी आता। छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोगों के बच्चे हैं। मैं आपके मीडिया के तरफ से मैं ये लोगों को क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है भाई, तुम एनआईए को क्यों नहीं दे रहे हैं? एनआईए को दो, ये क्या है हकीकत मालूम होना ना, किस वजह से ब्लास्टिंग हो रहा, किसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा। हमको तो सीधा साधा ये दिख रहा, आप किसको तो बचाने में लगे, या गवर्नमेंट है या लोकल बॉडी है, आप लोग किसको तो इसमें बचाने में जुड़े हुए, वो काम आप छोड़ो। और दूसरी बात, कल से एमएलए साहब जाके बीदर को विजिट दिए, इधर हुमनाबाद को, मोलकेरे को विजिट दिए, मिनिस्टर साहब दिए, ईश्वर खंडरे साहब, रहीम खान साहब, हमारे राजशेखर पाटिल साहब, एमएलसी, सभी लोग विजिट, मैं भी विजिट किया। क्या हुआ? कुछ चाहिए ना, कुछ तो कुछ वो लोगों को तकलीफ में। देखिए मेरे को ये कि यहाँ घाव लगा बोला तो उसको कम से कम मलहम लगाने का काम तो होना। भाई वो घाव तो तुम जादू मंत्र से कम नहीं कर सकते, लेकिन उसको मलहम लगाने का तो काम करना। लेकिन तुम लोग मलहम लगाने का नहीं, तुम उल्टा मिर्ची डालने का काम कर रहे, ये हम खंडन करते। भाई वो क्यों हो गया, किस लिए हो रहा? और एक बात मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रहा हूँ, एक ही कम्युनिटी के बच्चे के ऊपर अब तक अटैक हुआ है। मैं कहाँ तक स्टडी करूँ? मैं कोई इसमें जात पात नहीं उठा रहा हूँ और मैं किसी इस पे जात पात का झगड़ा लगाना भी मेरा इंटेंशन नहीं है और हम करते भी नहीं। लेकिन यहाँ एक डाउटफुल आप रख सकते। क्यों बोलो तो अब तक पहले भी 2 बच्चे का जो इंसिडेंट हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, उस टाइम में भी हमारे माइनॉरिटी के बच्चे थे। अब जो कल इंसिडेंट हो गया वो इंसिडेंट में भी माइनॉरिटी के लोग ही थे। तो ये भी आप डिपार्टमेंट वाले एक डाउट में क्यों नहीं पकड़ सकते? ये डाउट के जरिए आप क्यों इसका तहकीकात नहीं कर सकते?
तो आप इसको भी आप एक डाउट में ले हो। सब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ टीसी ब्लास्ट हुआ, बैरल ब्लास्ट हुआ है। बैरल ब्लास्ट हो गए तो बैरल का पूरे छिद्रे 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 उड़ते, खाली पीस पीस है, पीस पीस है बोले तो वही जो ब्लास्टिंग का जो बच्चों के ऊपर जो वो बुजुर्ग के ऊपर जो अटैक हो गया वही इसको लगे सो जैसा हमारे को दिख रहा। इसलिए हम तमाम हमारे जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लीडर्स है, जो मिनिस्टर्स है, जो एमएलए एमपी और हमारे एमएलसी, आप लोगों का गवर्नमेंट है, आप लोग इसको तहकीकात करो, क्या है इसका असलियत क्या है भाई। आज हमारा पास हो गए इतना एक इंसिडेंट हो गए, यही मटेरियल कुछ अगर केमिकल का मटेरियल जाके कल के दिन कहीं ब्लास्ट नहीं कर सकते बोलकर क्या गारंटी बोल सकते हैं। कहीं कोई ज़्यादा जनता रहे कहाँ नृत्य यात्रा है बाजार है उसमें जाके ब्लास्ट नहीं करते बोलकर कैसा बोल सकते हैं। तो इसका मेन हकीकत पीछे का क्या रीज़न है, ये जो हुमनाबाद के जनता को जो कन्फ्यूजन है, बीदर जिले के जनता को जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आप पूरा क्लियर करो, इसका मेन तहकीकात करो, इसमें जो गलती करा उसको पनिशमेंट दो। और एक मेन मेन बात बोलता हूँ मैं भाई, ये लोकल बॉडी जो पीडीओ साहब है इन्हें क्या कर रहे हैं वहाँ पे। पहले ऑलरेडी 1 साल पहले इंसिडेंट हुए सो है, 1 साल पहले कई बार मीडिया में आए सो है, बच्चे का आज की भी डेट में भी पैर का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अब तक भी वहाँ कैमरा सिर्फ एक बिठाए, वो एक कैमरा बिठाया और वो भी ये ब्लास्ट होने से 2 दिन पहले बंद हो गए। तो इसमें क्या दिखता भाई, क्यों बंद हो गया, कैसा बंद हो गया भैया। ये जो ग्राम पंचायत के जो पीडीओ रंदे अध्यक्ष रंदे जो भी इनका जो टीम है ना, डुप्लीकेट भोकस बिल करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए लूट ले रहे। अरे जनता के लिए तुम एक 10-12 कैमरा नहीं लगा सकते। तो आपका बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इसमें फेल 100% फेल है। ग्राम पंचायत पकड़ के हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब भी इसमें विफल है। क्यों बोलता हूँ मैं, पहले 1 साल पहले जो आपके टीवी में आपके मीडिया के जरिए से एक न्यूज़ आया था बच्चे का जो हालत है, उस टाइम में कौन कौन जाके मिले भाई, सिर्फ 2 महीने के बाद एक हमारे एमएलसी साहब जाके मिले, एमएलए साहब तो नहीं मिले। जाके वो घर को जा क्या है हालत क्या है कुछ है, हालांकि मैं भी नहीं मिला, मैं बड़ेपन नहीं बोलता मैं जाके मिलूँ बोलकर, मैं तो कन्फ्यूजन में था वो क्या है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गए क्या हो गया, हम लोग कन्फ्यूजन में थे। लेकिन ये जो परसों का जो हालत हो गए हमको क्लियर हो गए कि ये 100% किसी ना किसी का हाथ है, बगैर हाथ के कुछ जादू मंत्र नहीं होता ऐसा। हाँ? क्या करतूस नहीं होता। तो ये जो काम है ना, मैं बिल्कुल हुमनाबाद के तमाम जनता के तरफ से हम आप लोगों को हम आग्रह करते हैं कि ये एनआई को दे दो आप, आपके बस का काम नहीं है। ये जो काम है ये बिल्कुल एनआई वाले का ही काम है, क्योंकि उनको बम जो फुड़ता जो केमिकल्स का रिएक्शन रहता उसके बारे में पूरा उनको नॉलेज रहता, तो उन्होंने इसके बारे में तहकीकात कर सकते, उन्होंने जो है ये इसको एक हद तक ले सकते हैं। और दूसरी बात गवर्नमेंट को और यहाँ के लोकल एमएलए साहब को, लोकल एमएलसी, लोकल माजी मंत्री, आपको हम विनंती करते हैं, आग्रह करते हैं कि उनको कंपोजिशन डिक्लेयर करो आप। जो बच्चों को हादसा हो गया, किनको पैर हो गया, किनका सर फुटा, किनको पूरा स्किन ये हो गया, कम से कम उनको एक एक बच्चे को 10-10 लाख रुपए तो आप अलाउंस करना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से। 25,000 रुपये दिए गए। अरे 25,000 क्या करना, वो बैंडेज पट्टी को नहीं होता 25,000 रुपये। 25,000 रुपये जो है ना, 25 का क्या हिम्मत रखता है इस महंगाई जमाने में, बोलिए आप। तो कम से कम 10 लाख रुपए तुम देना चाहिए। ये बच्चों का गलती है क्या भाई, रोड पे चलने का गलती है क्या, हम लोग टैक्स नहीं भर रहे क्या, सभी लोग टैक्स बन रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स बन रहे हैं, तो तुमको देने में क्या होता है। मैं अगर गवर्नमेंट में कुछ रहा तो मेरा बाप का घर से देता हूँ मैं। अरे भाई फालतू खर्चा कर रहे हैं, फालतू लोग कहीं तो कहीं वेस्ट डुप्लीकेट टेंडर करके डुप्लीकेट स्कीम निकल के पूरा लूट मार कर रहे हैं, ऐसा गरीब लोगों को दिए तो कम क्या गिरने वाला है। तो ईश्वर खंडरे साहब आपको हम विनती करते, रहीम खान साहब आपको हम एक रिक्वेस्ट करते, हमारे लोकल एमएलसी साहब आप जो है ना, आपका पात्र इसमें बहुत बड़ी बात है, आप लोग करना, आप लोग गवर्नमेंट के जाके वहाँ आप उनका आवाज़ उठाना, जो विधानसभा में इसके बारे में चर्चा होना। लेकिन चर्चा क्या आ रहा, हुमनाबाद का प्रॉपर्टी का चर्चा हो रहा है, उन्हीं मेरे को मारने को आया बोलकर चर्चा हो रहा है, इन्हीं मेरे को मारे बोलकर चर्चा हो रहा है, लेकिन इन्हों हगरण करे बोलकर चर्चा हो रहा है। इसके बारे में अब तक चर्चा हुआ क्यों नहीं करे भाई। 2 साल पहले इंसिडेंट हो गए, एक जादुई तरीके से हो गए,
एक साल के पहले हुए सो है, 1 साल से अब तक क्यों आप विधानसभा में चर्चा नहीं करें, इसके बारे में एक हक्कू चुक्के क्यों मंडन नहीं करें, इसके बारे में चर्चा के लिए टाइम क्यों नहीं लिए। ये बहुत बड़ा इशू है भाई। जब आँख खुद नहीं दिखे सो ब्लास्ट हो रहा बोले तो ये बहुत अजूबा है। ये इसको उतना ईजी हम नहीं समझ सकते। उसका कौन सा केमिकल है, आज यहाँ हो गया हादसा, कल कहाँ हो सकता है, कितने लोग मर सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर ये बाई मिस्टेक से अगर कोई आतंकवाद के हाथ में या कोई एक बड़ा संगठन जो आतंकवाद के संगठन में हाथ में ऐसा अगर केमिकल मिले बोलो तो हमारा देश के जनता का हालत क्या होगा, हमारा हालत क्या होगा। ये सोचने का बहुत गहरे सोचने का बात है ये, लेकिन इसके बारे में किसको भी कुछ ये नहीं है। आपके मीडिया के जरिए मैं आप सब लोगों को एक विनती है कि आप भी इंसान हैं, आपको भी बीवी बच्चे हैं, मेरे को भी बच्चे हैं। कल के दिन मेरा बच्चे के साथ ये हालत हो तो मैं चुप बैठता हूँ क्या, मेरा हालत क्या होगा, आपका भी हालत क्या होगा। एक रिक्वेस्ट से दिल से आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इसको उतना ईजी मत छोड़ो। बच्चों का मामला है, वो बच्चों का वीडियो देखे तो ऑटोमेटिक आंखों में से पानी जाता है, वो हालत होगा। इसलिए मैं आपको ये मीडिया के जरिए, देखिए इंसान गुस्सा होने के बाद बातें जो बोलता नहीं बोलता वो बात अलग है, लेकिन जो दिल से जो इससे आता ना बात हो वो बात को कोई नहीं पकड़ सकते। इसलिए मैं आपके ज़रिए आप सबको हम आग्रह करते कि जल्द से जल्द इसके बारे में आप तहकीकात करो, इसका एक रिज़ल्ट जनता को आप देना बोलकर मैं आपके मीडिया के ज़रिए से मैं आग्रह करता हूँ। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए एसएस पारा वेडिंग मॉल गांधी चौक छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो सूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेज, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज में मिलेगा। और यहां से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।